आज हम लोग जो है इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल में देखेंगे एक्सपेरिमेंटली कि जो साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, हम लोग जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे, इसका नाम क्या है, स्नेल्स लॉ। और इसमें क्या पढ़े थे, साइन आई बाई साइन आर इस वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, साइन आई वन बाई साइन आर वन इज इक्वल टू साइन आई टू बाई साइन आर टू इज इक्वल टू साइन आई थ्री डिवाइडेड बाई साइन आर थ्री एंड सो ऑन। और यहीं से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या किए, एक ग्लास स्लैब लिया है, ठीक है, और हम लोग को क्या करना है, इसी ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पर दो मीडियम दिख रहा है। एक मीडियम क्या है, ये एक मीडियम रे कहाँ रह रहा है, एयर में, और दूसरा मीडियम क्या है, ग्लास। नहीं, तो अब जरा कौन कौन होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चूंकि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये ग्लास का क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसलिए अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, सब लोग यहाँ पे गौर करना। देखो ये जो देख रहे हो ना, ये देख रहे हो, ये मेरा है इंसिडेंट रे। क्या है, इंसिडेंट रे। और ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग में हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है। ठीक है, देखो अगर आप इस साइड से, हमने क्या किया कि इसको अरेंज किया, इसको क्या है, इसको किया, इसको हमने क्या किया कि इस वाले को अरेंज किया, और ये अरेंजमेंट इस तरह किया कि अगर तुम इधर से देखोगे तो ये सारे के सारे जितने भी हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे। इट इज क्लियर? यस सर। उसके बाद क्या किए, अब हम दूसरा एंगल, देखो अब मैंने क्या किया, मीडियम सेम रखा। अभी भी मेरा मीडियम क्या है, ग्लास और एयर। क्या मैंने मीडियम को चेंज किया? आंसर इज नो। सिर्फ मैंने किसको चेंज किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे, और ये मेरा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अब मैंने क्या किया कि इसके क्रॉसपोंडेंस में इस साइड से ये जितने भी नेल दिख रहे हो ना, सबको स्ट्रेट लाइन में अरेंज किया। किस क्लियर, किस लाइन में अरेंज किया, स्ट्रेट लाइन। इसके स्ट्रेट लाइन में ये अरेंज हुआ है, और इसके स्ट्रेट लाइन में ये अरेंज हुआ है। अगर आप इधर से देखोगे तो ये वाला जो है इसके साथ स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, और इस वाले को देखोगे तो वो इसके साथ क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन में दिखेगा। इट इज क्लियर और नॉट? अब क्या करो, इस ग्लास स्लैब को यहाँ से रिमूव कर दो। क्या कर दो, ग्लास स्लैब को रिमूव कर दो। अब देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दो, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दो। यहाँ पर ये दिख रहा है, हाँ देखो ये दोनों कहाँ है, ये जो रे है ये कहाँ ट्रेवल किया है, ग्लास से। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि जब आप इस एंगल को मेजर करोगे, क्या करोगे, इस एंगल को मेजर करोगे, तो ये एंगल कितना आएगा, 20 डिग्री। जब देख लो इसको मेजर करते हैं, देखो बेटा ये एंगल अप्रॉक्स 20 डिग्री करीब आ रहा है। यस सर। हाँ आ रहा है ना, ये एंगल कितना हो गया है, 20 डिग्री। तो अब देखो ये 20 डिग्री किसके करस्पॉन्डिंग में है, 30 डिग्री के। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा कितना था, 30 डिग्री, उसके क्रॉस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आया है, 20 डिग्री। और ये मेरा क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। इसलिए अब देखो इस एंगल को मेजर करो,
अब देखो ये मेरा क्या है, इंसिडेंट रे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये क्या है, इसका रिफ्रैक्टेड रे। अब इस एंगल को मेजर करो, देखो यहाँ पर ये कितना आ रहा है, 36 डिग्री आ रहा है, तो ये एंगल कितना आया, 36 डिग्री। तो जब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना था, 60 डिग्री, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आया है, 36 डिग्री। ठीक है, देखो जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 था दैट इज 30 डिग्री, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में R1 कितना आया है, 20 डिग्री। जब मेरा I2 कितना था, 60 डिग्री, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में R2 कितना आया है, 36 डिग्री। अब हमको क्या करना है, साइन I1 बाई साइन R1 निकालना है, रेशियो निकालना, किस चीज का, साइन I1 बाई साइन R1। जब तुम साइन I1 बाई साइन R1 करोगे और I1 और I2 का वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन 30 बाई साइन 20। और आप कैलकुलेट करना कि साइन 30 बाई साइन 20 का जो रेशियो होगा वो 1.467 होगा, सॉरी 1.469 होगा। इट इज क्लियर। अगर मैं इसको अप्रॉक्स लिखना चाहूँ ये कितना हो सकता है, 1.47। इट इज क्लियर। और मैंने आपको बताया था कि साइन आई बाय साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट। यहाँ पर ये कांस्टेंट का वैल्यू कितना आया है, 1.47। और यही किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो जब मेरा I2 कितना था, 60 डिग्री, इसके कॉरस्पॉन्डिंग R2 कितना आया है, 36 डिग्री। अब क्या करोगे, साइन I2 बाय साइन R2 क्या आएगा, साइन 60 बाय साइन 36। ये कितना आएगा, 1.47। कितना आएगा, 1.47। अब एक चीज देखो, यहाँ पर साइन I2 बाई साइन 1 क्या आ रहा है, 1.47। यहाँ पर साइन I1 बाई साइन R1 क्या आ रहा है, 1.47। दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, आ रहा है ना। इसलिए मैंने क्या बोला कि साइन I1 बाई साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 बाई साइन R2 इज इक्वल टू 1.47, जो कितना आ गया, कांस्टेंट। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि यहां पर रिफ्रैक्शन इस तरह होगा कि जो साइन I बाय साइन R है उसका रेशियो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। इट इज क्लियर और नॉट, किसी को डाउट है कि नहीं? तो आपको देखो, अब जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं देखो कि यहाँ पर मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, सबसे पहली बात, जब भी तुम एक्सपेरिमेंट करोगे आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट का एम क्या है। इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या था, टू फाइंड द रेशियो ऑफ साइन I बाय साइन R, नहीं। और इस चीज को क्या प्रूव करना था कि ये वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये कब तक हुआ, जब तक ये मीडियम मेरा क्या था, ग्लास और एयर। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ग्लास स्लैब है, इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या था, टू फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास स्लैब। ये जो ग्लास स्लैब है इसका क्या पता करना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज क्लियर। तो इसमें मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, ग्लास स्लैब। दूसरा चीज क्या चाहिए, पिन। तीसरा चीज क्या चाहिए, लेजर, जो क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। इट इज क्लियर। उसके बाद क्या चाहिए आपको, कंपास, स्केल, पेंसिल, रबर, कटर, ये सब चाहिए। इट इज क्लियर। तो इस सब के मदद से हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव किया कि साइन I बाय साइन R इसको क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और हमने देखा कि इस ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया, 1.47। इट इज क्लियर। एनीवन हैव एनी डाउट? ओके, थैंक यू एवरीवन।